हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हलचल में आपका स्वागत है। अब सीधा रुख करेंगे कोरोना अपडेट का। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहां पर 1630 नए मामलों की पिछले 24 घंटे में पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 261, फरीदाबाद में 195 नए केसेस, कुरुक्षेत्र में 163, रोहतक में 126 नए मामले, हिसार की बात करें तो 107 और सोनीपत में 102 नए मामले। वहीं एक दिन में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 1331 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,25,411 केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 2,421 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुल 1,08,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की तो पिछले 24 घंटों में फिलहाल वहां किस तरह की स्थिति नजर आई? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 195 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं और एक मरीज की मौत भी हुई है। इसके अलावा 240 मरीज यहां से ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं और जो रिकवरी रेट है 89.9% रिकवरी रेट यहां पर आया है। तो लगातार जो है मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। हालांकि ठीक भी काफी लोग हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में चिंता का विषय है और फरीदाबाद एक हॉटस्पॉट के रूप में बनता जा रहा है। लगातार प्रशासन अपने दिशा निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो उस पर अमल करता हुआ नजर नहीं आता है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, भले ही कहा जा रहा है और राजेंद्र की ठीक होने का जो रेट है वो हर दिन के साथ बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर भी यही कहा जा रहा है। क्या फरीदाबाद के अंदर भी लोगों के जो ठीक होने का परसेंटेज है वो ज्यादा अच्छा सामने आ रहा है? और लेकिन एक यहाँ पर डराने वाली स्थिति ये भी है कि कोरोना मरीज चाहे एक पॉजिटिव हो चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव हो, एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति न जाने कितने लोगों को वो बीमारी दे सकता है। तो ऐसे में अगर कम या ज्यादा आंकड़े थोड़े बहुत होते भी है प्रदेश के अंदर भी या किसी शहर के अंदर भी, तो फिर भी डरने वाली बात है। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है 216 पर अब तक पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले प्रशासन यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता था तो उसके रिश्तेदारों को या जो उसके संपर्क में आए हैं उन सभी को क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। मरीज के ऊपर ही छोड़ा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति उसके घर पर नहीं पहुंचता है, ना कोई वहां सैनिटाइजर होता है, ना ही किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाती है। अगर वो संक्रमण में आ जाता है, संक्रमण की चपेट में, तो उसको खुद ही अपने आप से निपटने की जरूरत बनी हुई है। प्रशासनिक कहीं भी कोई अभी प्रशासन भी उस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ संवाददाता जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ कालावली से जुड़े हैं। जगदीश, अभी कालावली की 24 घंटे की स्थिति बताएं मुझे। नंदिनी, अगर कालावली की 24 घंटे की स्थिति करें तो कल भी जो केस है दिन प्रतिदिन कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना केस हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर सिरसा जिला की बात करें तो अभी तक टोटल केस हैं जो 3645 केस आए हैं। एक्टिव केस जो है 701 रह चुके हैं। 2886 जो केस है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 58 लोग जो है कोरोना के कारण जिनकी मौत हो चुकी है। 66 केस जो है सिरसा में कल नंदनी आए थे। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चिंतनीय जो विषय पैदा हो रहा है। जी नंदनी। जगदीश, वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटों में प्रदेश से लेकर हर शहर की मैं बात करूंगी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर आंकड़े कम भी आ रहे हैं, लेकिन एक बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाहे एक कोरोना केस हो चाहे 1000 केसेस हो, डर उतना ही है। और लोगों के अंदर जो लापरवाही भरा आलम है, जो मंजर देखने को मिल रहा है शहर भर में, मानो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब ढीला पड़ रहा है और प्रशासन के इस ढीले रवैये से अब लोगों में भी बिल्कुल अवेयरनेस कोरोना को लेकर नहीं बची है, जो बहुत ज्यादा डरने की बात है। जगदीश। जी बिल्कुल नंदिनी, कहीं ना कहीं ये
बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि कोरोना जो केस हैं, पॉजिटिव जो व्यक्ति मिलते हैं, उन पर सरकार की ओर से पहले बफर जोन बनाया जा रहा था, क्वारंटाइन किया जा रहा था। अब पेशेंट को खुद ही छोड़ा जा रहा है, वो अपने घर में रहते हैं। लेकिन कई पेशेंट इस तरह देखे जा रहे हैं कि जो पॉजिटिव केस होने के बाद भी खुलेआम बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन का जो ढीला मुहैया रवैया है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए घातक नजर आ रहा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है, इससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। लोग जो मास्क है, सैनिटाइज का प्रयोग है, बिल्कुल करते नजर नहीं आ रहे हैं। नंदनी, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। प्रशासन को इस और सतर्क होना चाहिए कि लोगों को जागरूक और करना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि जो मरीज है उससे कहीं ना कहीं बचकर रहे और सावधानी जो है बरतते रहे। जी नंदनी। जगदीश, एक बार मुझे आप 24 घंटे में कालावली में कितने केसेस सामने आए, कितने लोग ठीक हुए, और क्या वहां पर किसी की 24 घंटे में मौत हुई है, इस तरह की जानकारी एक बार बताएं। जी नंदनी, अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कालावली की जो मृत्यु है बिल्कुल नहीं है। कल जो है 7 से 8 केस जो कालावली में मिले हैं। अगर परसों की बात करी जाए तो 13 केस जो टोटल जो 12 से 13 केस जो कालावली में नजर आए हैं। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए। तो कोरोना की जो स्थिति फिलहाल प्रदेश भर में नजर आ रही है वो बेहद डराने वाली है, और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में यही आपसे कहेंगे कि अपना ध्यान रखें, जितना कम हो घर से निकले तो मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजेशन का विशेष तौर पर ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूर रखें। इसी के साथ ही हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।